क्या जलपरियां होती हैं या फिर नहीं? ये सवाल इंसान के मन में हमेशा से उठता आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जलपरियों के रहस्य के बारे में। आज हम जानेंगे कि क्या जलपरियां सच में होती हैं, और अगर होती हैं तो वो कहाँ रहती हैं और कहाँ से आती हैं और उसका रहस्य क्या है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जलपरी का जिक्र हमें हर देश के पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है, तो क्या हम इस बात से इनकार कर दें कि इसका वजूद कभी था ही नहीं? अब हमारे सामने यह सवाल खड़ा होता है कि अगर इसका वजूद था ही नहीं तो फिर इसकी कल्पना प्राचीन काल से कैसे की जाती रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज का वजूद ही नहीं हो वह हमारी कथाओं का हिस्सा हो, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? दोस्तों, जलपरी एक ऐसा जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला हिस्सा मछली जैसा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरियां सुरीली धुन में गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थीं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी मधुर आवाज को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरा का पूरा जहाज भी समुद्र की तह में समा जाता था। कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित हैं जिसमें जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने की प्रयास में उनकी भी जान ले लेती थीं, क्योंकि वह उन्हें बचाने के दौरान यह भूल जाती थी कि मनुष्य पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। आइए जानते हैं जलपरियों से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में। इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि ये जलपरियों की पहली कहानी है। असाइरिन की रानी अटलांटिस, जो सेमिरमिस की माँ थी, एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से वह इतना शर्मिंदा हो गई थी कि उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया। लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं सका और इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा ही रह गया, जबकि शरीर के नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। दोस्तों, ये ग्रीक की सबसे पुरानी कथा थी जो लोगों के मुंह से सुनी जाती रही है। अब हम जलपरी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक मशहूर कथा के अनुसार एलेक्जेंडर की बहन थेसालोनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद काफी समय तक जीवित रही, और जब भी कभी उसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता था तो वह हर नाविक से एक ही सवाल पूछती थी, क्या महान एलेक्जेंडर जीवित हैं? जिसका सही जवाब था वह जीवित है और दुनिया पर राज करता है। यह सुनने के बाद वह बेहद खुश होती थी और जहाज को जाने का रास्ता दे देती थी। लेकिन यदि कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता था तो वह उस जहाज को उसके सवार सहित समुद्र में डुबो देती थी। इसी प्रकार अगर हम चीनी कथाओं पर नजर डालें तो पुरानी दंत कथाओं में जलपरियां एक बेहद खास जीव हुआ करती थी, जिसके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन वह इतनी सुरीली होती थी कि अपने गाने से मंत्रमुग्ध कर मछुआरों को पानी के भीतर खींच लिया करती थी। ये सब कथाएं जलपरी होने का सबूत देती हैं। अगर हम वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की दृष्टि से देखें तो जलपरी जैसी किसी भी जीव का कोई वजूद नहीं है। यह मनुष्य द्वारा की गई एक कोरी कल्पना है। यदि जलपरी का वाकई कोई वजूद है तो वह एक न एक दिन हमारे सामने जरूर आएगी। हाँ तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इन जलपरियों की पौराणिक कथाओं के बारे में? क्या जलपरी सच में होती है या फिर नहीं? इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके।